हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की वीकली फॉरकास्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरह मूव कर सकते हैं और कहाँ से पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम गोल्ड को ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। दूसरे अल्फाज में बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब भी अगर हम लोग देखें वीकली फॉरकास्ट में, तो वीकली फॉरकास्ट के अंदर देखें एक रिजेक्शन मार्केट ने दी थी, एक बियरिश एंगल्फिंग बनाई थी। ये देखें, इस एरिया को देखें ज़रा, मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये बनी थी जी, बियरिश एंगल्फिंग बनी थी ये वाली। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, इसको नोट अगर कर लिया है तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर देखें कि अगली ही इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी है। अब अगर होता बनना क्या था एक्चुअली में, यहाँ पर होना ये था कि बियरिश एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट इसके 50 या 78% के लेवल पे जाती और वहाँ से ड्रॉप देती और ये कैंडल बियरिश क्लोज होती इस विक से नीचे। मीन 2833 से नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया जी, बियरिश एंगल्फिंग बनाने के बाद उसके 78% रिजेक्शन ली बट इनसाइड कैंडल क्लोज कर दी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को दोबारा ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है जी, वीकली टाइम फ्रेम आपको नेक्स्ट वीक या ये लिक्विडिटी हंट करने की ट्राई करेगा ये वाली, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 2951 के ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये लिक्विडिटी या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करने के बहाने मार्केट ऑल टाइम हाई मीन 3000 लगा दे। हाँ, बियरिश हम इंगल्फिंग काउंट करते अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग दे जाती, और अब जब तक मार्केट इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, 2855 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती, लिहाजा हम लोग मार्केट को में सेलिंग में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है जी, तो ये है। हाँ, यहाँ से अगर ड्रॉप दे जाती है तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक अच्छा बाइंग एरिया बना है 2788 2788 से 2788 से बाइंग एरिया इसका स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमें 200-300 पिप्स की तो बड़े इजीली मूव देगा। वीकली टाइम फ्रेम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं तो ओपन हो जा भाई, हो गया जी। अच्छा जी, ये बेसिकली मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे लगाई थी। अच्छा, अब अगर देखें तो ये हमने एक ट्रेंड लाइंस दो लेके चल रहे हैं, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड क्या कर रहा है, इन्हीं ट्रेंड लाइंस के बीच में एक चैनल बनाया हुआ है, पैरेलल चैनल, उसी के अंदर मूव करता जा रहा है। और ऊपर से इसको देखें, इसके ऊपर एक हम फेक आउट जिसको कहते हैं वो दिए, लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट दे गया। और यहाँ पर भी देखें तो मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड 3-4, ये जो वीक गुजरा है ना, इसमें तो तकरीबन 3 दिन 4 दिन तो रेंज बाउंड ही रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैटर्न बना के आपको देता हूँ ना, तो एक तो ऊपर से ट्रेंड लाइन है, सेकेंडली हमारे पास एक ये ऑप्शन बन जाता है, अगर हम इसको प्रॉपर मार्क कर पाएँ तो ये देखें, ये ठीक है, ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन अगेन, और अभी तक ये नीचे नहीं गिरा, तो ये अभी इधर ही है, तो मे बी इसको यहाँ से मार्केट हो सकता है ये इस जगह पे जाए और यहाँ से डाउनफॉल दे। हम इसको डबल टॉप एम पैटर्न, जो दिल करे नाम दे दो, यहाँ से। और फिर ये वाला एक लेवल, इसकी ये जो नेक लाइन है, ये इसके लिए एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस के तौर पे 2820 वाला एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ से इसको बाउंस बैक करवाएगा यहाँ तक, और फिर वहाँ से ड्रॉप दे के ये इस एरिया तक 2775 के एरिया तक, जो कि हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देख चुके हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, ये एक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में बन रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर देता हूँ। हमारे पास पहला जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सेलिंग लेवल जो होगा, वो तो आपके साथ आपको आइडिया हो गया कि ये वाला एक सेलिंग लेवल होगा ये। ठीक है जी, ये जो एक पड़ी हुई है सप्लाई पड़ी हुई है, ये तो हमारे पास मीन 2928 से 2956, ये ऑलमोस्ट 200-250 पिप्स का जोन बनता है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, तो इतना बड़ा जोन बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये एक सप्लाई जोन पड़ी हुई है, यहाँ तक जाए तो हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और बाइंग हमारे लिए जो होगी वो होगी ऑलमोस्ट, फर्स्ट लेवल होगा 2823 से 2815, तकरीबन 70-80 पिप का जोन है, इसको आपने बाइंग लेवल प्ले करना है। और सेकेंडली ये हमारे नीचे ट्रेंड लाइन पर भी पहुंच जाएगा, और हमारे पास ये एक एरिया भी पड़ा है 2773 से 2764। अब आपने इसमें कॉमन चीज़ देखनी है कि हमारे पास 2770 और 80 का लेवल हमारे पास कॉमन लिया गया, वीकली टाइम फ्रेम में भी आ गया और डेली टाइम फ्रेम में भी आ गया। अब चलते हैं 4H टाइम फ्रेम में कि 4H टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और कहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 4H टाइम फ्रेम। 4H टाइम फ्रेम खुल जा सेम नेट स्लो होता है तो ये वाले मसाइल बनते हैं।
ओपन हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर ना बड़ी सिंपली से है, मार्केट ने ना एक अच्छी खासी रेंज बनाई हुई है, आपके सामने मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक रेंज थी मार्केट की, ये इसके अंदर मार्केट ने ना रेंज की है। अब मार्केट को ना रेंज तोड़नी चाहिए, अपसाइड या डाउन साइड। अपसाइड अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है तो हमारे पास एक सेलिंग लेवल है 45 से 53 का 80 पिप का जोन है। यहाँ पर रिजेक्शन फाइंड करेंगे। हम इंट्राडे ट्रेडर है, याद रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर काम करता है। हमारे टारगेट्स क्या होते हैं जनाब? दिन में 50 पिप्स 100 पिप्स कलेक्ट करने हैं। वो 2 ट्रेड्स में हो जाए, वो 3 ट्रेड्स में हो जाए, वो 1 ट्रेड में हो जाए, ठीक है। 100 पिप्स वीकली, 500 पिप्स एंड मंथली 2000 पिप्स तक हमारा काम होता है कलेक्ट करना। 0.10 लॉट के साथ $2000 बनाना हमारा टारगेट होता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये तो हमारे पास सेलिंग लेवल होगा। अगर रेंज ब्रेक होती है तो हम यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे विद कन्फर्मेशन। जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिलेगी 5 मिनट में या 15 मिनट में। अब कंफर्मेशन अगर आप लोगों को नहीं मिलती तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हम प्रायोरिटी बेस पे जो पहला बाइंग अटैम्प्ट करेंगे विद एसएल वो करेंगे 2885 से 2875 का लेवल। ये ऑलमोस्ट 70 पिप का जोन है। यहाँ पर भी हम 15 और 5 मिनट में जाएंगे, मज़ीद छोटा जोन हो जाएगा, 25-30 पिप तक का हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। ये हमारा पहला अटैम्प्ट होगा, मार्केट के ऊपर हमला होगा बाय का। दूसरे की बात करें तो दूसरा होगा हमारे पास 2864 से 2858, ये ऑलमोस्ट 50-60 पिप का जोन है, ठीक है जी। ये भी हम विद कंफर्मेशन लेंगे और दूसरा अटैम्प्ट हम करेंगे यहाँ से। अब अगर ये दो हमारे एक ही दिन के अंदर फेल हो गए तो हमारी तो इस दिन की ट्रेडिंग हो जाएगी बंद, हम दुकान बंद कर देंगे, ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से हमें कोई 50-70 पिप की एक ट्रेड मिलती है और दूसरे में एसएलेट होता है, ठीक है, फिर अगर हमें उसी दिन के अंदर, इसी वीक के अंदर हमें ये लेवल मिल गया 2820 का और 2815 का, 50 पिप का जोन है, अप्लाई करेंगे। एक और हम काउंटर अटैक करेंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे कि हमें कोई 100 पिप 150 पिप की ट्रेड मिले, ठीक है जी। ये हम 3 लेवल बाई के अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है मार्केट का, अभी तक बियरिश ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं है। तो लिहाजा हमारी प्रेफरेंस रहेंगी चाहिए कि जहाँ भी गोल्ड लो पे मिले बाय अटैम्प्ट करो, जहाँ लो पे मिले बाय अटैम्प्ट करनी चाहिए हमें, ठीक है। ये है 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली लेवल्स। अब चलते हैं 1H टाइम फ्रेम के। 1H टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं मार्केट को तो मादरत, अच्छा जी, 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारे पास इस वक्त ये एक दो सेलिंग लेवल है, ठीक है जी। 2932 से 2927, 2927, 2932, ये एक 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली 50 पिप का जोन बन गया। ये फर्स्ट सेलिंग लेवल एंड सेकंड सेलिंग लेवल है। 60 पिप का जोन है 2943 से 2949 का जोन, ठीक है। अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग हम लोगों ने क्या करना है कि जो 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली लेवल्स निकाले हैं हम उन्हीं को ही प्ले करेंगे, ठीक है जी। 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली निकाले गए हैं लेवल्स, हम उन्हीं को प्ले करेंगे। 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमारे कौन से बाइंग लेवल्स थे आप लोगों के सामने अभी रखे हैं, हम अगेन उनको देख लेते हैं कि 4H टाइम फ्रेम हमें बाइंग लेवल कौन से बता रहे हैं। 2882 से 75 एंड 2864 से 54, ये हम इन्हीं को ही प्ले करेंगे 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, हेल्पफुल रहेंगे आपको ट्रेडिंग करने में। लेवल्स निकालना तो बहुत आसान है, बहुत सारे लोग बता देंगे। एंट्री लेना ना खाला जी का घर नहीं है, एंट्री लेना असल बात होती है। यहाँ पर आके सबने मार खानी है, ठीक है जी। जब एंट्री पर मार खानी है ना तो एंट्री कौन एग्जीक्यूट करवाए जी? लेवल्स तो बहुत सारे यूट्यूब भरा पड़ा है, किसी के भी लेवल उठा के आप मार्क कर लो और प्ले करो, लेकिन असल मसला होता है एंट्री प्लेस करने का। मार्केट के अंदर आपको 50 पिप से बड़ा तो छोटा एसएल तो मिलता ही नहीं है। कोई 70 पिप दे रहा है तो कोई 80 पिप दे रहा है, कोई 100 पिप दे रहा है, ठीक है जी। मतलब इस तरह के एसएल होते हैं। मैं तो अपने प्रीमियम के अंदर ना शुगल मेले के तौर पे लोगों के भेजता रहता हूँ, ठीक है। ये देखो जी 80-90 पिप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30-35 पिप तक का होता है कि एसएलेट हो जाए तो कोई परेशानी ना बने। बहरहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।